आधी आबादी का सियासी गणित क्या है, ये रुझान भापने में राजनीतिक पंडित लगे हुए हैं। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, तो बीजेपी बता रही है लाडली बहना का रुझान, इसी की वजह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जो है मतदान किया है और बीजेपी अपने पक्ष में बता रही है 2018 के मुकाबले मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। और रुझान को लेकर जैसे बीजेपी का दावा है वैसे कांग्रेस का अपना भी दावा है। जी हां, लाडली बहना का जनता में कोई असर नहीं है, यह कांग्रेस कह रही है। तो आपको बताते हैं कि महिलाओं की ज्यादा वोटिंग वाली सीटें कौन कौन सी है। देखिए मनगवा, आप देख सकते हैं कि किस तरह बरघाट, जहां पर 87% वोटिंग प्रतिशत रहा है, पहले के मुकाबले ज्यादा। चौराई देखिए 88 रहा है, पहले 85 था 18 में। और देखिए बासोदा, जहां पर 80% वोटिंग प्रतिशत रहा है, 72 था पिछली बार, 85% जावद में रहा है, लेकिन पहले 83 के लगभग था। देवरी में देखिए 81 के लगभग है, 70 पहले था, बड़ा है। जबेरा में देखिए 74 से अब 79% के लगभग हो गया है। बरगी में देखिए 75 पिछली बार, अब 79 के करीबन हो गया है। 74 दोनी में पिछली बार था, 77 के करीब हो गया है। तो 73 पिछली बार था, 79 के करीबन हो गया। टीकमगढ़ देखिए 72 से 76% हो गया। तो महिलाओं की ज्यादा वोटिंग वाली सीटें आपको बता रहे हैं। देखिए महिलाओं का वोट प्रतिशत बड़ा है, तो ये वोट प्रतिशत किसकी तरफ जा रहा है, ये एक बड़ी बात है, बड़ा इशारा। और हमारे जुड़ गए मनोज जी, देखिए वोटिंग प्रतिशत जहां पर बड़ा है वो सीटें हमने बताई, लगातार हमने अपने दर्शकों को। देखिए वोट प्रतिशत बड़ा है, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, लेकिन वोट प्रतिशत जो महिलाओं का बड़ा है वो किसकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। जैसे कि आप भी लगातार चर्चा करते रहें, देखते रहें इन सीटों को। देखिए कांग्रेस कह रही है, उनका अपना दावा है, लाडली बहनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन बीजेपी, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान बुधनी में कहते हुए दिखाई दिए हैं कि कोई कांटे का मुकाबला नहीं है जी, सारे जो कांटे हैं वो लाडली बहनों ने निकाल दिए। किस तरह के मायने आप समझ रहे हैं? देखिए, बड़ा नेता जब मंच से ये कहता है कि सारे कांटे निकाल दिए, तो इसमें बहुत सारे मायने छिपे हुए होते हैं। और शिवराज जी तो बहुत अलग तरह की बात करते हैं, लेकिन शिवराज जी ये भी जानते हैं कि फील्ड का उनके पास अनुभव है, उनका अपना सर्वे है, उनका अपना एक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, जो बूथ की रिपोर्ट भी लेकर आता है। तो मुझे लगता है कि अब आज जब अंतिम दौर में करीब 6 दिन बचे, 6 दिन के बाद मतगणना हो जाएगी और हमारे सामने होगा कि रिजल्ट क्या है, किसके कांटे निकले, किसके कांटे लगे, ये साफ हो जाएगा। पर ये ऐसा चुनाव था जिसमें एक तरफ लाडली बहना थी तो दूसरी तरफ नारी सम्मान था, और आधी आबादी को साधने का प्रयास दोनों ने किया था। पर मुझे इसे कहने में कोई वो नहीं होगा, चूंकि लगातार फील्ड पे गए हैं, कि लाडली बहना कमाल तो करेगी, पर कितना, ये मतदान के बाद साफ नजर आएगा। पर मुख्यमंत्री ने जैसा आज कहा बुधनी में कि लाडली बहना ने सारे कांटे निकाल दिए, तो इसका मतलब यह है कि उनके पास उनकी अपनी एक रिपोर्ट होगी, उसके आधार पर उन्हें लगता है कि हम बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बीच में कमलनाथ जी का अपना दावा है, उन्होंने कहा मैं कोई गिनती नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हम बहुमत के नजदीक पहुंच रहे हैं। तो दोनों दलों के बहुमत को लेकर अपने अपने दावे हैं। यदि लाडली बहना जैसा शिवराज जी का दावा है, भारतीय जनता पार्टी का दावा है, बूथ को लेकर जो काम हुआ उसका दावा है, तो फिर बीजेपी बढ़त लेती दिखाई देगी। लेकिन कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस बार, इसलिए कांग्रेस के अपने दावे हैं। पर ये मानकर चलिए कि शिवराज जी का ये कहना कि लाडली बहना ने सारे कांटे निकाल दिए, तो इसके गहरे मायने हैं, बड़े मायने हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं मनोज जी, गहरे मायने हैं। और चूंकि बहुत बड़े नेता है, वो ये अगर कहेंगे तो उनके मायने तो निकाले ही जाएंगे। लेकिन जिस तरह बीजेपी ये बात कर रही है, तो हमने कांग्रेस से ये भी सुना है कि अब 130 या 140 की नहीं, 174 तक की बातें पहुंच गई है कांग्रेस के दावों में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कांग्रेस, पीसी शर्मा ये कह रहे हैं कि 174 सीटें कांग्रेस जीत कर आ रही, ये दावा बड़ा है। ये चुनाव ऐसा नहीं है कि इसमें 170 या 174 सीटें किसी को मिलेगी, लेकिन स्वाभाविक है कि दल कोई भी हो, कोई भी नेता हो, वो ये बात तो कहेगा, अपने अपने जीत के दावे करेंगे। लेकिन ये तो अब मत पेटी तो नहीं, पर ईवीएम में दर्ज है, और 3 तारीख को साफ होगा कि 174 है या 130 है, क्योंकि कुछ दावे 130 से 140 के बीच में कांग्रेस की तरफ किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 130 के लगभग सीट का दावा कर रही है। पर ये मानकर चलिए, ये चुनाव बहुत अलग है, बहुत दिलचस्प चुनाव है, और इसलिए परिणाम का सबको इंतजार है और 3 तारीख का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित ही, और आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो पूरा चुनाव है वो पूरा लाडली बहनों के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी कह रही है कि हमारे पक्ष में किया, तो कांग्रेस भी दूसरे मुद्दे नहीं ला रही, वो भी यही कह रही है कि बीजेपी पर लाडली बहनों का ज्यादा असर नहीं पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोज जी इस पूरी जानकारी।
जी हाँ, तो पूर्व मंत्री पीसी